स्ट्रेस आना, तान तनाव आना, प्रेशर बहुत फील करना, यह आज के जीवन का एक अविभाज्य भाग हो चुका है। और स्ट्रेस और तनाव से बहुत ज़्यादा मानसिक और शारीरिक बीमारियां होती रहती है। तो आज मैं बात करूंगा कि तनाव के कौन से कारण हैं और उसमें क्या कर सकते हैं। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर। मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसन मुक्त महाराष्ट्र में पिछले 40 साल से अकोला में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। मैं आज आपको बताने वाला हूँ 13 मेन रीजंस तनाव आने के। नंबर 1, आप यदि व्यापार कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो या नौकरी कर रहे हो तो वहाँ का टेंशन। व्यापार है तो वहाँ खुद के ऊपर सब डिपेंड है, चलाना पड़ता है, लोगों को चलाना पड़ता है, नौकरों को चलाना पड़ता है, खर्चे पानी है, प्रॉफिट मार्जिन कम हो रही है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। नौकरी है तो बॉस का सुनना पड़ता है, टारगेट्स है, बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, फिर रिजर्वेशंस है तो उसमें तनाव आ जाता है। तो ये है व्यापार और नौकरी का बहुत ज़्यादा प्रेशर और टेंशन आता है। नंबर 2, आर्थिक, फाइनेंशियल में भी पैसा सभी को चाहिए और जितना पैसा है उतनी ज़्यादा ज़रूरतें लोगों की बढ़ती जाती है। फाइनेंस हरदम कमी पड़ता है। स्टैटिस्टिकली ऐसा बोला जाता है कि हमारे देश में करीब 40% लोग ऐसे हैं नौकरी करने वाले, 1 महीना पूरा होने से ही उनकी सैलरी जो है वो ख़त्म हो जाती है। और कम से कम 20% लोग ऐसे हैं कि 15 दिन में ही, पहले 15 दिन में उनकी सैलरी ख़त्म हो जाती है। मतलब फाइनेंशियल प्रेशर बहुत है और फिर वो EMI भरना है, फिर लोन लेना है, फिर क्रेडिट कार्ड्स और बहुत ज़्यादा खर्चे करके रख देंगे, तो उसका प्रेशर है। नंबर 3, रिश्ते, रिलेशनशिप इश्यूज, पति पत्नी के, पिता पुत्र के, माँ पुत्र के, बहन भाई के, दोस्तों के, जहाँ आप काम कर रहे हो वहाँ स्टाफ के साथ में, ऐसे सभी रिश्ते जो है वो डिस्टर्ब है और उसमें फिर बहुत ज़्यादा प्रेशर आता है। लोगों से पट्टी नहीं, चिड़चिड़ापन होता है, उसमें अपेक्षाएं बहुत ज़्यादा रहती है, अपेक्षा पूरी होती नहीं है और फिर बहुत ज़्यादा टेंशन या प्रेशर लोगों को लगता है। नंबर 4, बीमारी। यदि आपको कुछ बीमारी है, मामूली बीमारी है तभी भी टेंशन आता है, प्रेशर आता है, तबीयत ठीक नहीं रहती। ज़्यादा बीमारी है तो फिर तो आता ही आता है। जैसे हार्ट की बीमारी है, डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, कोई ग्लैंड्स हार्मोनल चेंजेस है, या ऐसी कोई बीमारी है कि भाई जो बीमारी से इनकैपेसिटेटेड हुआ है, मतलब काम नहीं कर सकता है, या कोई व्यंग है शरीर में, तो उससे भी बहुत ज़्यादा प्रेशर और टेंशन आते रहता है। 5वां जो है वो हादसे, लाइफ में ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस, कोई बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया, कोई सेक्सुअल एब्यूज़ हो गया, कोई झूठे आरोप लग गए तो जेल जाना पड़ा, बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया, ऐसे कुछ ना कुछ बहुत बड़े हादसे हो जाते तो उससे ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस जो होता है उससे बहुत बड़ा प्रेशर या टेंशन आता है। 6वां कारण है वो है एकेडमिक प्रेशर, कि भाई मुझे एक्सेल करना है, मेरे इसमें मेरा करियर है, मेरा एजुकेशन है, उसमें एक्सेल करना है और उसका बहुत ज़्यादा प्रेशर है। या फिर मेरे बच्चों को एक्सेल करना है, एकेडमिक परफॉर्म बच्चों का, उसके लिए फिर टेंशन कि उनकी पढ़ाई लिखाई कैसी होंगी, वो कर सकेंगे कि नहीं कर सकेंगे, उसका प्रेशर है। नंबर 7, हमारा कंट्रोल नहीं है, वहाँ बहुत ज़्यादा प्रेशर आता है। जैसे गवर्नमेंट पॉलिसीज़ बदल रही है, हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। वातावरण है, बहुत ज़्यादा ठंड हो गई, बहुत ज़्यादा बरसात हो गई, बहुत ज़्यादा धूप आ रही है, मतलब जो वातावरण में चेंजेस है उसमें अलग अलग टैक्सेस गवर्नमेंट्स लाते हैं, अलग अलग रूल्स एंड रेगुलेशंस गवर्नमेंट लाती है, जिसके ऊपर कोई मेरा कंट्रोल नहीं है और वहाँ से बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है। अभी गवर्नमेंट ऐसा भी कर रही है कि भाई जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है उसमें क्रिमिनल ऑफेंस रजिस्टर किया जाएगा। मतलब अभी तक क्रिमिनल ऑफेंस नहीं था, अभी गवर्नमेंट देख रही है कि कोई आप टैक्स चुका रहे हैं तो क्रिमिनल ऑफेंस भी रजिस्टर कर सकती है। तो लोगों को बहुत बड़ा अभी बहुत टेंशन या प्रेशर लोगों को आया हुआ है। नंबर 8 जो है वो है टाइम कम पड़ता है, बहुत ज़्यादा काम है और उसमें समय कम है, तो फिर क्या होता है कि जल्दी करो, प्रेशर टाइम का बहुत है और उसमें फिर टाइम कम है तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस और टेंशन आता है। फिर गलतियाँ भी करेंगे और गलतियाँ करने के बाद में फिर और ज़्यादा टेंशन आएगा। फिर 9वां जो है पॉइंट वो है लाइफ चेंजेस। लाइफ चेंजेस में मतलब लाइफ चेंज हो गई है, जगह चेंज हो गई है, आपने घर बदल दिया, आपकी ट्रांसफ़र हो गई। फिर लाइफ में चेंजेस है कि जैसा बच्चा जो है वो पुरुष बनता है, सेक्सुअल चेंजेस, हार्मोनल चेंजेस होते हैं। शादी होने के पहले की कंडीशन अलग होती है और शादी के बाद में तुरंत ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है खटाक से, और एकदम शादीशुदा मैरिड एकदम अलग जवाबदारी जिम्मेदारी आ जाती है। प्रमोशन हो गया तो आप जूनियर हो एकदम सीनियर बन जाते, वहाँ ऐसा हो जाता है। बच्चा हुआ वहाँ प्रेशर और टेंशन आता है। जैसे बहुत सारे लाइफ चेंजेस जो है उसमें भी बहुत प्रेशर आते रहते हैं।
फिर 10वां है कि लो सेल्फ एस्टीम, मतलब खुद का खुद के बारे में कम मत होना या अपने आप को बहुत नीचा समझना या लो समझना कि भाई मैं अच्छा नहीं हूँ, मैं इतना इंटेलिजेंट नहीं हूँ, मैं बुरा आदमी हूँ, मुझे समझ नहीं है, मुझे अक्ल नहीं है, मुझे इंग्लिश कम है, मैं काला हूँ, मैं गोरा हूँ, मैं नकटा हूँ, मैं छोटा कद का हूँ, जो भी कुछ है। तो उससे बहुत लोगों को प्रेशर आते रहता है। लोग हरदम अपने आप को कंपेयर करते रहते हैं, अपने आप को लो समझते हैं और फिर बहुत ज़्यादा प्रेशर में रहते हैं। नंबर 11 कास्ट और क्रीड, कि भाई कुछ हमारे देश में ऐसा है कि कुछ समाज आज भी कम समझे जाते हैं, उनकी लेवल कम समझी जाती है और लोग खुद को भी, कुछ कास्ट के लोग खुद को भी अपने आप को कम समझते हैं कि नहीं मैं छोटा हूँ, मैं ये कास्ट का हूँ। और फिर रंग है, कलर डिस्क्रिमिनेशन है, धर्म के नाम पे डिस्क्रिमिनेशन है ना, रिलीजन के नाम पे। सो कास्ट, रिलीजन, कलर, जात पात, इसके नाम पे जो डिस्क्रिमिनेशन होता है उससे भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होती रहती है। 12वां जो है वो है शारीरिक थकान। शारीरिक थकान मतलब बहुत ज़्यादा फिजिकल एक्सरसाइज हो चुकी है और फिर बहुत ज़्यादा फिजिकल एक्सरसाइज हुई है, नींद नहीं है, नींद कम हो रही है और उसमें फिर गलतियाँ होती है, कंसंट्रेशन, अटेंशन, मेमोरी, इसके ऊपर असर होता है और फिर प्रेशर आ जाएगा क्योंकि गलतियाँ हो जाएंगी, रिजल्ट प्रोड्यूस नहीं होंगे। नंबर 13, वही काम बार बार कर रहे हो और बहुत ज़्यादा बोरिंग हो गया है। सो लैक ऑफ ब्रेक्स। आप यदि ब्रेक नहीं लेते हो, ब्रेक लेना जरूरी है, कुछ समय के बाद में 1 दिन 2 दिन का ब्रेक होना जरूरी है। ब्रेक लेते नहीं है तो क्या होता है, वही काम करते, एक जैसा काम करते करते एक बोरियत हो जाती है और बोरियत होने के बाद में उसका कुछ इंटरेस्ट नहीं रहता है, मूड नहीं रहता है और फिर वो जो साइक्लिकल है, कंटिन्यूसली वही काम, उसमें गलतियाँ होती है, दिमाग ठीक नहीं है, रिलैक्स नहीं है और फिर उसका भी प्रेशर, टेंशन आता है। तो ये ऐसे अनेक कारण है प्रेशर, टेंशन के और ये जो कारण है उसका इलाज भी करना जरूरी है। प्रेशर और थ्रेट है कि अल्टीमेटली प्रेशर और थ्रेट ये है कि भाई अपना जो एक्सपीरियंस है वो सिचुएशन में वो करनी, वो अच्छा नहीं है, मतलब अच्छा नहीं लगता है। हो सकता है कि उस समय बेचैनी होंगी, घबराहट है, हाथ थरथरना, पसीना आना, डर लगना, एंग्जाइटी होना, चिंता होना और बहुत धड़कन तेज हो जाना, हाथ पैर गल जाना, लैट्रिन को लग जाना, मुंह सूख जाना, मतलब ये सब लक्षण प्रेशर के दिखाई देते हैं। और इसमें फिर बहुत ज़्यादा यदि प्रेशर है, कंट्रोल के बाहर है, तो डेफिनेटली मेडिसिन देके हम थोड़ा टेंशन रिलीज कर सकते हैं क्योंकि एक बार नींद अच्छी हो गई, रिलैक्स हो गया मन, तो बाद में फिर वो बातचीत करके जो भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा ऐसे लक्षण नहीं है मगर प्रेशर फील हो रहा है तो फिर काउंसलिंग, हिप्नोटिज्म, हिप्नोथेरेपी, मेडिटेशन, ये उपचार यदि करते हैं तो डेफिनेटली आपको फ़ायदा होगा। ये प्रेशर लेना नहीं, क्यों नहीं प्रेशर लेना? क्योंकि प्रेशर लेने से हार्ट डिसीजेस, हार्ट अटैक्स, दिल के दौरे होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। खून ब्रेन में कम होना और ब्रेन का पैरालिसिस होना, इन्फार्क्ट हो जाना, ये भी कॉमन है। ब्लड प्रेशर बढ़ना, डायबिटीज़ होना, अनेक विध बीमारियां होना, ये प्रेशर की वजह से होता है, स्ट्रेस की वजह से होता है। इसलिए स्ट्रेस एक तो पहले आने ना दे, आ गया तो उसको मैनेज करना आपको आना चाहिए। परिस्थिति कैसी भी रहो, परिस्थिति कुछ भी हो सकती है, मैं उसका सामना पावरफुली कर सकता हूँ, ऐसा मैंने अपने आप को ठीक करना है, ट्रीट करना है और तैयार करना है। देखो स्ट्रेस मैनेजमेंट कुछ नहीं होता है, एक्चुअली वो सेल्फ मैनेजमेंट है। क्योंकि ज़िंदगी आपके ऊपर कुछ भी फेंकेंगी, ज़िंदगी आपके ऊपर कुछ भी फेंकेंगी, आप इतने पावरफुल होना चाहिए कि उसका सामना आप कर सके। देखो एक मैं हरदम उदाहरण देता हूँ कि कांच के ऊपर आपने पत्थर फेंका तो कांच टूट गई, तो कांच कैसे टूट गई, कौन सी वजह से टूट गई? तो बोलते पत्थर मारा करके टूट गई। मैं बोलता पत्थर मारा करके नहीं टूट गई, पत्थर को दीवार पे भी मारा जाता है तो दीवार टूटती नहीं है, कांच कमज़ोर थी करके टूट गई। तो हमको अपने आप को कमज़ोर न होते हुए पावरफुली हम कैसा सामना कर सकेंगे ताकि कितने भी खतरे हमारे ऊपर आ गए, कितने भी स्ट्रेस आ गए तो उसका हम सामना कर सकेंगे। तो दवाइयाँ, काउंसलिंग, बिहेवियर थेरेपी, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, हिप्नोथेरेपी, ऐसे अनेक विध अलग अलग उपचार है जिसकी वजह से आपका स्ट्रेस कम हो सकता है। वीडियो आपको अच्छा लगा तो जरूर लोगों को शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू वेरी मच।